हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, क्लास 10th वालों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक वायरल पेपर बताने वाला हूं। कोड आप लोग जान सकते हो 817 डीके है और यही पेपर आप लोगों के 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब इंग्लिश का पेपर जब आप लोगों को आएगा तो 100% आप लोगों को कोड देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों को कि छह पेपर में आप लोगों को बताने वाला हूं। उसमें से 100% गारंटी है मेरी कि एक पेपर जरूर आप लोगों के एग्जाम में आएगा। देखो, इस पेपर को पूरा का पूरा मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोड आप जरूर याद कर लेना कि 817 डीके है और इसका हम लोग फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं इंग्लिश में। अब इंग्लिश में पूरा का पूरा 70 में 70 आप लोगों का नंबर आने वाला है हर एक सब्जेक्ट में, क्योंकि मैं हर एक सब्जेक्ट का वायरल पेपर में आप लोगों को बताने वाला हूं, बिल्कुल वो भी विथ सॉल्यूशन बताने वाला, पूरा पूरा सॉल्यूशन, फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। जैसा आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम टाइम आप लोगों के जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आप लोगों के 70 नंबर के रहेंगे। और जो टाइमिंग की अगर हम बात करें, टाइमिंग आपकी 3 आवर्स 15 मिनट्स रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है नोट में, पहला नोट में यह बताया गया है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड ओनली फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस पेपर। मतलब 15 मिनट आप लोगों को दिया जाएगा इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, ठीक है। फिर कह रहा है कि द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। यह पेपर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक आपका सेक्शन ए, तो सेक्शन ए में पूछा जाएगा कंटेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल द आंसर इन ओएमआर शीट। कह रहा है कि आप आंसर को पढ़कर चूज करना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, फिर उसको आपको ओएमआर शीट पे इसका उत्तर देना होगा। फिर कह रहा है सेक्शन बी में जो है वह कंटेंट्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे 50 नंबर के, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन कंपलसरी है करना। इसके बाद मार्क्स आर इंडिकेटेड एजेंस क्वेश्चन, मतलब हर एक क्वेश्चन के आगे बताया कि वो कितने क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का उसके आगे बताया गया है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले यहां से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन ए। सबसे पहले ये स्टार्ट होगा आप लोगों का सेक्शन ए, और देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए में। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कह रहा है कि 1 से लेके 3 तक जो प्रश्नों का उत्तर आप दोगे, उसमें एक पैसेज दिया है, पैसेज को आप ध्यान पूर्वक पढ़ो, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताना है। 3 क्वेश्चन है, कितने नंबर का? 3 नंबर का, ठीक है। एक क्वेश्चन मतलब 1 नंबर का है। तो देखिए, ये पैसेज आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। ये पैसेज है। मैंने कहा था कि पैसेज सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका ये होता है मेरे प्यारे बच्चों, पहले आप पैसेज को ना पढ़ो, उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन को पढ़ो। देखो, क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस कौन थे, तब जाके आप पैसेज में देखो। तो पैसेज में बोला है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर। देखो, ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के ग्रेट वो लीडर थे। तो वही प्रश्न पहला पूछ दिया है कि हु वाज सुभाष चंद्र बोस। अब ग्रेट साइंटिस्ट थे, तो साइंटिस्ट तो थे नहीं भाई। ग्रेट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट थे नहीं। ग्रेट लीडर, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हमने पैसेज में वहां पे लिखा हुआ है कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। अ ग्रेट लीडर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, दूसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। मतलब तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस, मतलब यह कथन किसका है कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस का ही है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ही कहते हैं कि ही सेड हिज कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव योर फ्रीडम। देखो पैसेज में दिया है ना, तो कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस ही कहे थे। तो सुभाष चंद्र बोस मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन सही। तो इस प्रकार पैसेज से क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर का आएगा। पहला पैसेज में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमने आसानी से कर लिया। इसके बाद कह रहा है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, मतलब जो इंडियन नेशनल आर्मी थी उसको कौन ऑर्गेनाइज किए थे? तो बिल्कुल कौन ऑर्गेनाइज किए थे मेरे प्यारे बच्चों? देखो यहाँ पे लिखा भी है कि ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी। तो कौन ऑर्गेनाइज किए थे? भाई सुभाष चंद्र बोस ही तो किए थे।
ठीक है, उन्हीं की तो बात हो रहा है इस पूरे पैसेज में। तो बिल्कुल कौन ऑर्गेनाइज किए थे? सुभाष चंद्र बोस, मतलब सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो 3 नंबर कितना आसानी से आ गया, मात्र इस पैसेज को पढ़ने से 3 नंबर क्लियर हो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा प्रश्न यहां से स्टार्ट होगा। देखो अब क्वेश्चन बोला है कि 4 से लेके 8 तक जितने भी प्रश्न है, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, मतलब कि सही ऑप्शन पे चूज करना है। 5 प्रश्न है, एक एक नंबर के हिसाब से 5 नंबर मिल जाएगा। जैसे बोला है यहाँ पे कि द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन एसेसिनेटेड। अब इसमें बताना है कि क्या भरा जाएगा, इसमें बताना है कि कौन सा वर्ब भरा जाएगा। आर भरा जाएगा कि हैज बीन भरा जाएगा कि हैव बीन भरा जाएगा कि हैव हैड बीन भरा जाएगा, इसमें से कौन भरा जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों द वाइस लीडर एंड पॉलिटिशियन एसेसिनेटेड, ठीक है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो हो जाएगा हैज बीन। क्या हो जाएगा? हैज बीन हो जाएगा। बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो 5वां है कि आई वांट टू बाई, मैं चाहता हूं खरीदना, क्या? लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, मतलब अगले सप्ताह में कंप्यूटर खरीदना चाहता हूं। तो लैपटॉप एक कौन सा आर्टिकल भरा जाएगा? ए भरा जाएगा कि एन भरा जाएगा कि द भरा जाएगा कि नो आर्टिकल्स भरा जाएगा? तो भाई लैपटॉप, एक लैपटॉप, तो एक मतलब ए का प्रयोग होगा। और यहाँ पे एल से स्टार्ट हुआ है, मतलब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए ए का प्रयोग होगा। ठीक है, सिंपल, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन नंबर 6 की दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल, हाउ मच डू दे कॉस्ट। देखो ब्यूटीफुल के नीचे अंडरलाइन किया गया, अब बताना कि ब्यूटीफुल है क्या, एडजेक्टिव है कि वर्ब है कि नाउन है कि एडवर्ब है। ठीक है, तो सबको मालूम है कि ब्यूटीफुल मतलब कि क्या? सुंदर। ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, जो कि क्या है? एडजेक्टिव है। तो ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वही तो एडजेक्टिव कहलाता है, तो एडजेक्टिव राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 7वां देखो बोला है कि डू नॉट टाइम वेस्ट प्रीवियस ईयर। अब इनको अरेंज करके एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है, किसको अरेंज करेंगे तो कौन सा करेक्ट सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं कौन सा करेक्ट सेंटेंस इसमें बनेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसमें नाट है कि नहीं, नाट है। तो देखो जब भी हम लोग, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग इसको जब सेंटेंस बनाते हैं, डू जो है कि हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हम लोग इस सेंटेंस में देख पा रहे हो कि सबसे पहले लगा हुआ है। तो सबसे पहले देखो डू, डू के बाद हमेशा नाट आएगा, जब भी डू के बाद नाट आएगा तो नाट हमेशा आएगा। तो डू के बाद इसमें नाट नहीं, ये तो होगा नहीं। योर प्रीवियस टाइम वेस्ट डू नाट, ये भी नहीं होगा। तो देखो डू, डू बिल्कुल सही, डू के बाद नाट आएगा, नाट आएगा बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे आ गया योर प्रीवियस टाइम वेस्ट, नहीं नहीं, वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले गलत छाटना शुरू करो। देख जैसे में हमने 2 गलत तुरंत छाट लिया, इसके बाद 2 में हमने कंपैरिजन किया, तुरंत हमको मालूम चलेगा नहीं यार ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इसमें से कौन सा गलत वर्ड है यह हमें बताना है। ठीक है, कौन सा गलत वर्ड कह रहा हूं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब कौन सा बिल्कुल सही है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब होता है कौन सा इन चारों में से सही है। देखो सर्वेंट की स्पेलिंग ये होती है क्या? बिल्कुल नहीं, सर्वेंट की स्पेलिंग होती नहीं। सर्वेंट की ये होती है? नहीं नहीं। सर्वेंट बिल्कुल, देखो सर्वेंट की स्पेलिंग तो यही होती है, SERVANT, सर्वेंट की स्पेलिंग तो यही होती है ना, बिल्कुल करेक्ट है सी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे है कि क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक मात्र 2 क्वेश्चन हैं। उनमें कह रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसमें भी अनसीन पैसेज आ गया, और 2 नंबर के लिए इसमें भी एक पैसेज दिया है, बट से स्टार्ट है और यहां तक है, बोल्ड 1 तक, यहां तक इतना बड़ा हमें दे दिया पैसेज, और इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिया है, एक 9 एक 10। अब हम पढ़ के बताना है कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। तो मैंने क्या बताया कि पैसेज को तो पहले पढ़ना नहीं है, हम लोगों को डायरेक्ट पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, इसके बाद हम लोग उसी पैसेज में से हम लोग आंसर बताएंगे। तो देखो क्वेश्चन 9 है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, इसमें से क्या सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है कि आई सामने देखा, दैट इट वाज द जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज करटेल्ड, दैट वाज करटेल्ड। तो करटेल्ड का है भाई सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल 9 का सही हो जाएगा। इसके बाद 10 मेरे प्यारे बच्चों, 10 वाला क्वेश्चन क्या है। तो देखो 10 वाला है यहाँ पे
कि द आथर फेल्ट द ग्रेटेस्ट हंगर फॉर, द आथर जो है बताता है ग्रेटेस्ट हंगर फॉर किसको। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम आसानी से मिल जाएगा कि द ग्रेटर हंगर किसको बताया है, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब इतना आसान होता है पैसेज वाला, उसमें आसानी से आंसर ला दोगे, उसी का हम लोग क्वेश्चन देख के कॉमन वर्ड ढूंढना चालू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बोला है कि द ग्रेटेस्ट हंगर, तो देखो ग्रेटर हंगर कौन किसे कहा, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, तो ये हो जाएगा द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, सिंपल। इसके बाद देखो अगला है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी 11 से लेकर 13 तक बताना है आप लोगों को, 3 प्रश्न है 3 नंबर के लिए। जैसे यहाँ बोला है 11वां प्रश्न कि लेंचो विज्ड इन द मॉर्निंग फॉर, जब लेंचो उठा तो सुबह जब देखा, तो सुबह क्या उसने देखा, तो मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है कि सुबह जब देखा तो वो देखा कि वर्षा हो रही थी, रेन हो रहा था, बारिश हो रही थी। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग पढ़े हो चैप्टर, तो इतना तो मालूम होना चाहिए। फिर 12वां प्रश्न देखो कि द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, ठीक है, द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि द लवली सैंड स्टोन एमपी थिएटर। जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा, द इनॉग्रेशन वाज टेकिंग प्लेस इन द लवली सैंड स्टोन एमपी थिएटर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चैप्टर वाले क्वेश्चन है। 13वां है कि द नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, सी नेम्ड सी नेम्ड हर डायरी किट्टी एज, इसका हो जाएगा क्या कि हर डायरी वाज हर फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर 15 तक 2 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग स्ट्रक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब यहाँ पे स्ट्रक्ट दे दिया, पोयम, पोयम का एक स्ट्रक्ट दे दिया है यहाँ पे, जैसा आप देख पा रहे हो। 3 लाइन यहाँ पे है, हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट। एक लाइन और नीचे दिया हुआ है जो कि इधर है, उसी में एक लाइन नीचे भी है, ऑफ अ डे आई हैड रीड। अब इसी को पढ़कर इसके नीचे क्वेश्चन दिया है, उसका आंसर बताना। जैसे 14 कि द क्रो हैज चेंज द मूड ऑफ द पोएट बाई, कह रहा कि द कौवे का जो मूड था वो क्यों देख के चेंज हो गया। ठीक है, क्या देखकर कौवे का मूड जो था वो बिल्कुल चेंज हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए चेंज हो गया कि सेइंग द नो फ्रॉम द ट्रीज, सेइंग द नो फ्रॉम द ट्रीज, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 15 है कि द पोएट इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्मॉल थिंग्स ब्रिंग बिग चांस इन लाइफ, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़ के आइएगा मत, एग्जाम में मैं पूरा विथ सोल्यूशन करा रहा हूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन 5 नंबर के हैं। जैसे इसमें बोल रखा है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि ट्रिकी एक्चुअल प्रॉब्लम सवाल, मतलब ट्रिकी को एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, तो एक्चुअल प्रॉब्लम इसलिए थी कि ओमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, ज्यादा खाना खाने से उसको क्या हो गया, तो ओमिटिंग आ रही थी, उल्टी आ रही थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। 17वां प्रश्न, हरी वांटेड टू विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज, मतलब हरी चाहता था विन ओवर द कॉन्फिडेंस ऑफ अनिल बिकॉज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ही वॉज प्लानिंग टू चीट यंग मैन, मतलब वो क्या करता था, पहले वो प्लानिंग करता था और नौजवान जो व्यक्ति थे उनको वो क्या करता था, प्लानिंग के साथ चीट करता था। ठीक है, चलिए इसके बाद है 18वां कि एजुएबल वाज नॉट एट ऑल व्हाट अ सीक्रेट एजेंट शुड लुक लाइक मीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ही वाज फेट एंड ऑर्डिनरी लुकिंग, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 है कि व्हाट डिड एब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, मतलब एब्राइट जो था वो बचपन में क्या कलेक्ट करता था, तो बचपन में मेरे प्यारे बच्चों क्या कलेक्ट करता था, तो देखो बटरफ्लाइज भी, क्वाइंस, स्टम्प, ये तीनों वो कलेक्ट करता था, इसलिए ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। फिर 20वां है कि ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन था, क्या था, तो ग्रिफिन सबको मालूम है कि साइंटिस्ट था, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे सेक्शन बी आता है, सेक्शन बी है 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का यहाँ पे सेक्शन बी आएगा। देखो सेक्शन बी में 21वां क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अब अनसीन पैसेज आ गया
कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे एक बड़ा सा पैसेज दे दिया, देखो, और रिच से लेकर यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, पूरा दिखेगा। अभी मैं नीचे कर रहा हूं, यहाँ तक देखो, यहाँ तक मैं दिखा देता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक। इस पैसेज को पढ़ने के बाद नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको लिखना है। देखो, अनसीन पैसेज का आंसर कैसे लिखते हैं, मेरे पे मैं ट्रिक बना चुका हूं, आप देख लेना कि अनसीन पैसेज का आंसर कैसे लिखें, ट्रिक विथ बाई सम्राट एकेडमी। ठीक है, तुरंत आ जाएगा मेरे चैनल पे, जैसे सर्च करोगे तुरंत दिखा देगा। हालांकि मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं ताकि पेपर में कर लेना। पहला है कि व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द डॉग, हाउ डिड द डॉग एंड द बर्ड्स बिकम फ्रेंड्स। यह प्रश्न 2 नंबर के लिए है। ठीक है, देखो इसका आंसर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का आंसर है कि द ड्यूटी ऑफ द डॉग वाज टू गार्ड द रिच मैन हाउस एट नाइट, एवरी डे द बर्ड्स केम एंड सा द डॉग एंड द टू बिकम फ्रेंड। ये राइट आंसर होगा। मैंने बताया है ट्रिक कि किस प्रकार, नहीं आएगा तो किस प्रकार आंसर लिखोगे, ट्रिक देख लेना। हालांकि मैं इसमें पूरा इस पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं तो मैं आंसर इसका बताऊंगा पूरा। बी वाला है व्हाट हैपेंड टू द बर्ड्स वन डे, हाउ डिड द डॉग सेव हर। और ये भी प्रश्न कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो देखो इसका आंसर बी वाला आंसर यहाँ लिखा, क्योंकि वन डे द बर्ड्स फेल इनटू अ ट्यूब फुल ऑफ वाटर, द डॉग saw this and dragged the heavy stone near enough to reach the tube. He took the birds out and put her down on the ground and saved her. ठीक है, ये बी वाला का आंसर है। इसके बाद सी वाला मेरे प्यारे बच्चों की वाई डिड द रिच मैन कीप द डॉग। ये भी प्रश्न कितने अंक का है, 2 नंबर का है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों सी वाला लिखोगे कि द रिच मैन हैड केप्ट द डॉग टू गार्ड हिज हाउस एट नाइट। इसके बाद लास्ट है कि फाइंड आउट व्हाट इज द पैसेज विच अपोजिट ऑफ नियर। मतलब इस पैसेज में नियर का अपोजिट क्या है, तो नियर का अपोजिट मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी क्या होगा, मतलब डी वाला क्वेश्चन फार। नियर का फार ही तो अपोजिट होता है, 1 नंबर का है, तो 1 नंबर यहां से। ठीक है, तो इस पैसेज से 2 2 4 6 7 नंबर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर याद कर लेना जरूर से, 7 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग, 4 नंबर। ठीक है, देखो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक आपका ए दिया है, एक बी दिया है। दोनों में से कोई एक करना है, और दोनों में से जब कोई एक करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने, 4 नंबर। तो या तो आप ए कर लो या तो आप बी कर लो। ठीक है, या तो आप ए कर लो या तो आप बी कर लो। तो हालांकि मैं आपको बी वाला बता देता हूं। ठीक है, कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर ब्रदर्स मैरिज। इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतना ज्यादा, मतलब हर साल आपके एग्जाम में आता है, और इस बार भी तो आप लोगों का पेपर आएगा ही आएगा, लेकिन ये लिखने में बहुत आसान होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं बी वाला। दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मैं बी वाला बता देता हूं कि एक लेटर कैसे लिखें। अगर अपने भाई या बहन की शादी में आपको जाना है तो आप कैसे एक उनके इनवाइट के लिए कैसे एक लेटर लिखोगे। ठीक है, देखो, तो देखो यहाँ पे आंसर लिखो, 22 का बी वाला आंसर हम लिख रहे हैं। पहली बात कि उनका एड्रेस लिखो, कि उनका फुल एड्रेस क्या है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले आप उनका एड्रेस लिख लो। एड्रेस जब लिख रहे हो तो डेट लिख लो। डेट लिखने के बाद डियर अग्रिम, मतलब जो भी अपने फ्रेंड या जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम लिखो। तब जाके पूरी कंडीशन लिखो कि आई होप दिस लेटर फाइंड योर इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट। I am writing to invite you to a very special event that is taking place in our family. My elder sister is getting married, and it would mean the world to me if you could attend her wedding. The wedding ceremony is going to take place on 7th May 8 p.m. in Sanskruti Resorts, Meerut. It is going to be a grand affair with lots of food, music and dancing. My sister has been looking forward to this day. इसके नीचे और लिखोगे, उसी के नीचे लिखोगे कि for a very long time and it would be amazing if you could be a part of it. As you know, my sister is a very important to me and your presence would mean a lot to both her and me. I am sure
You will have a great time at the wedding and I will get a chance to meet some of my other family members and friends. Please let me know if you are able to attend the wedding so that we can make the necessary arrangement. If you have any question or concern, feel free to contact me at any time. ठीक है, अब देखो पूरा कंडीशंस आपने लिख दिया, बस यह इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद मेरे प्यारो जो 23वां प्रश्न मेरे प्यारो जो यह है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 से लेके 100 वर्ड तक लिखना है, और ये 6 नंबर के लिए प्रश्न। इसमें भी ए और बी दिया है, दोनों में से कोई एक ही करना है। या तो राइट अ रिपोर्ट ऑफ साइंस एग्जीबिशन इन योर कॉलेज, ठीक है, या तो आपके साइंस एग्जीबिशन है कॉलेज में, उसके लिए आप एक रिपोर्ट लिख लो। या तो राइट एन आर्टिकल ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइज ऑन द बेसिक्स ऑफ हिंट गिवन बिलो। या तो आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, उस पर एक आर्टिकल आप लिख लो। हिंट आपको दिया है कि इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कीप योर बॉडी एक्टिव, टेंशन फ्री एंड हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, बेटर कंसंट्रेशन ऑन स्टडीज, कंक्लूजन, इतना चीज उसमें होना चाहिए। तो मैं इसी को करा देता हूं आप लोगों को कि डेली एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो उसके क्या लाभ है, ठीक है। तो देखो पहले आप हेडिंग डालोगे इंपोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, कि एक्सरसाइज के क्या इंपोर्टेंस है। इसके बाद लिखोगे कि एक्सरसाइज इज बेसिकली एनी फिजिकल एक्टिविटी दैट वी परफॉर्म्स ऑन अ रिपीटेटिव बेसिक फॉर रिलैक्सिंग आवर बॉडी एंड टेकिंग अवे all the mental stress. It is important to do regular exercise. When you do this on a daily basis, you become fit both physically and mentally. For more over, not exercising daily can make a person susceptible to different diseases. Thus, just like eating food daily, we must also exercise daily. Exercise has a lot of benefit in today's world. First of all, it is help in maintaining your weight. Moreover, it also help you reduce weight if you are overweight. It is because you burn calories when you exercise. Further, it help in developing your muscles. Thus, the rate of your body will increase, which help to burn calories. Moreover, it also help in improving the oxygen level and blood flow of the body. When you exercise daily, your brain cells will release frequently. It is essential to exercise for mental and उसमें आगे और लिखोगे मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। दस एक्सरसाइज इज इंपोर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। इट इज एसेंशियल टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन वर्क, रेस्ट एंड एक्टिविटीज, सो मेक श्योर टू एक्सरसाइज डेली। ठीक है, इतना लिखोगे तब जाके आपको 6 नंबर मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रीराइट द फ्लॉविंग्स बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 2 नंबर के लिए एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि द फादर सेड टू डॉटर व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। इसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, 2 नंबर के लिए है। तो देखो इस सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो वो कैसे बन के आएगा, तो वो बन के आएगा ये वाला। देखो पहला लिखो द फादर आस्क्ड हिज डॉटर व्हाई शी वॉज डिस्टर्बिंग हिम इन दैट वे। ठीक है, ये उसका आंसर है और 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारो जो बी वाला है कि चेंज द फ्लॉविंग इनटू पैसिव वॉइस, 2 नंबर के लिए ये सेंटेंस आपको दिया है कि आई नो हिम वेरी वेल। इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई नो हिम वेरी वेल को तो पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो ये बन जाएगा आपका ही इज वेल नोन टू मी। ही इज वेल नोन टू मी। इसके बाद तीसरा है कि पंक्चुएट द फ्लॉविंग, 2 नंबर के लिए। देखिए यहां पे आपको एक सेंटेंस दिया है
आई सेड टू श्याम यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड। इसको पेंचुएट करना है, कामा लगाकर, फुल स्टॉप लगाकर, फिर इसको कैपिटल लेटर का प्रयोग करके इसको हमें पेंचुएट करना है। इस सेंटेंस को देख लो, इस सेंटेंस को देख लो, इसका जब पेंचुएशन करेंगे तो वो सेंटेंस इस तरह बन के आएगा। आई पहले कैपिटल में था, अरे स्मॉल में था तो उसको हमने बड़ा किया। आई सेड टू श्याम, फिर कामा लगाया, फिर डबल इनवर्टेड कामा के अंदर लिखा यू विल नॉट फेल इफ यू वर्क हार्ड, फिर फुल स्टॉप, फिर डबल इनवर्टेड कामा से हमने क्लोज किया, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। हमने पेंचुएट करके इसको लिखा है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों डी वाला देखिए। डी वाला है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है कि एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ एक बाग में घूमने गया। बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियों देखी। वहां हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत क्या थी, सुंदर थी। इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। पहले आप हिंदी को नोट कर लो, इसके बाद जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो कुछ इस प्रकार देखने को आपको मिलेगा कि वन डे, एक दिन, आई वेंट फॉर अ वॉक इनटू गार्डन, मैंने हमने टहलने गया गार्डन में, बगीचा में, विथ माय फ्रेंड, फ्रेंड के साथ। इट वाज स्प्रिंग सीजन एंड फ्लावर्स विन ब्लूम्स। ठीक है, हमने फूल देखे बसंत मौसम में। वी सा मेनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर, वहां बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां थी। और देयर वाज सा स्पैरो विच वाज वेरी ब्यूटीफुल। बस बन गया, ये उसका ट्रांसलेशन है। उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हिंदी था, ये इंग्लिश था। और कितना नंबर दिला के जाएगा, 4 नंबर आपको दिला के जाएगा। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है कि आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर के लिए प्रश्न है, 3-3 नंबर के हिसाब से मिलेगा। ए वाला देखो, ए वाला है व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, व्हाई डिड ही बिकम एंग्री। अगर ये प्रश्न नहीं कर पाते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया है कि व्हाट डज मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर फॉर। अब इन दोनों में से कोई एक ही करना है, तो मैं पहला वाला आप लोगों को बता देता हूं। पहला वाला कि व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर, जब लेटर लेंचो को मिला, ठीक है, तो वो क्रोधित क्यों हुआ। तो देखो 25 का ए, ठीक है, उसका आंसर नोट करो कि लेंचो रिसीव द लेटर ऑन द फॉलोइंग संडे व्हेन ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस। लेंचो वाज सिंगल माइंडेड एंड हिज इमेंस फेथ इन गॉड मेड हिम thinks that God would give him the 100 pieces he had asked from him. On seeing that he had only received 70 pieces, ठीक है, he thought that the employees of the poet office and had stolen the rest of the money. This made Lencho angry. ठीक है, उसका यह आंसर है। तो दोनों में से कोई एक ही करना था, हमने एक करके दिखा दिया। इसके बाद बी वाला है कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी। अगर ये प्रश्न नहीं करते हो तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया हुआ है ये वाला कि व्हाई डिड द यंग सीगल्स नॉट वांट टू फ्लाई विथ हिम प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट कह रहा हूं, पेरेंट्स। ठीक है, पेरेंट्स। अब इन दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन मेरे प्यार बच्चों यहां हम ये वाला करके दिखा देते हैं आप लोगों को, बी वाला। यहाँ पे मैं आप लोगों को बी नहीं ए वाला कर देता हूँ क्योंकि आसान है। वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, ये वाला मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, पहला वाला, बी का पहला। तो देखो नोट करो, यहाँ आंसर एनी वांट टू कीप अ डायरी एज सी डिड नॉट हैव अ फ्रेंड। वो डायरी अपना इस पास रखना चाहती थी क्योंकि अपने फ्रेंड को देना नहीं चाहती थी वो। ठीक है, बस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग्स इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आंसर लिखना है। 2 क्वेश्चन है, ए और बी। ए और बी दोनों में से कोई एक ही का आंसर देना है और 4 नंबर आपको ले जाना है। ठीक है, तो मैं पहला वाला दे देता हूं कि व्हाट वाज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपुल। इसका मैं आंसर आपको दे देता हूं, चलिए नोट कीजिए। 26 का ए आंसर, द राइटर से दैट द पीपुल ऑफ कुर्ग आर independent and brave. They are of Greek or Arabic descent. According to a story, a part of Alexander army did not return and उसी के नीचे लिखना है एंड के बाद आप लिखोगे कि was settled there. The Kurg regiment
is one of the most decorated in the Indian Army. The author also talk and explain about the dress that they wear, just like the Arabic non kufia. Kurg is a proud dress of martial men and women. They have a traditional hospitality. They enjoy recounting numerous tales of valors of their sons of and fathers. ठीक है, ये होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। इसके बाद 27वां देखो मेरे प्यारे बच्चों, 27 है कि राइट द मेन थीम्स ऑफ द पोएम द ट्रीज। मतलब द ट्रीज का मेन थीम्स क्या है वो लिखना है आप लोगों को। ठीक है, द ट्रीज का 3 नंबर मिलेगा। अगर ये नहीं लिख पाते हो तो और करके एक ऑप्शन और दिया है, ये नहीं लिख पाते हो तो और करके एक ऑप्शन दिया है कि राइट द 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। मतलब कि 4 लाइन का कोई पोएम लिखो जिस प्रश्न पत्र में ना आया हो, या तो द ट्रीज का मेन थीम्स लिखो या तो कोई 4 लाइन का पोएम लिखो। तो चलो मैं 4 लाइन का पोएम भी बेटर समझूंगा। पोएम लिख लो, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। बस इतना सिंपल है। ठीक है, और नंबर पूरा मिल जाएगा आप लोगों को, 3 नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे हम बात करें तो प्रश्न नंबर 28 देखो, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी ऑन ऑफ द फॉलोइंग। 3 नंबर मिलेगा सेंट्रल आइडिया पे, या तो डस्ट ऑफ स्नो का लिखो, या तो टाइगर इन जू का लिखो, या द बॉल पोएम का लिखो। तीनों में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखो, 3 नंबर ले जाओ। तो मैं डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया आपको बताता हूं। तो देखो सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालोगे, फिर डालोगे ए वाला डस्ट ऑफ स्नो, फिर लिखोगे द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएट वांट टू कन्वे दैट समटाइम्स सर्टेन moments or action which are simple have larger significance. They can change the mood or life of a person. They were crows shake down dust of snow on the poet, inspire and gives him the idea to shake off his depressive thought, become cheerful and do something useful. बस ये डस्ट ऑप्शनों का क्या है सेंट्रल आइडिया मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हमने आप लोगों को बताया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 40 वर्ड। 3 नंबर का प्रश्न है, या तो ए वाला करो या तो बी वाला करो। मैं ए वाला आप लोगों को बता देता हूं कि हाउ डिड गिरिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिस्टर्स हॉल। इसका मैं आंसर बता देता हूं, नोट करो। तो नोट करोगे आंसर ए वाला, to save himself, he took off his clothes and became invisible before people could find him. बस इतना छोटा आंसर है, 3 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद 30वां प्रश्न देखिए क्या है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, या तो आप ए करो या तो बी करो, दोनों में से कोई एक करो, 4 नंबर आपको मिलेगा। मैं ए वाला बता देता हूं कि व्हाट रोल डिड द नॉन एक्साइटेंट बालकनी प्ले इन द स्टोरी द मिड नाइट विजिटर। ठीक है, 4 नंबर का सवाल है, 60 वर्ड में लिखना है, तो 60 वर्ड में तो लिखना पड़ेगा। इन फैक्ट देयर वाज नो बालकनी आउटसाइड द रूम ऑफ यूजुअल, दिस नॉन एक्साइडेंट बालकनी प्ले अ डिसीव रोल इन द स्टोरी, मैक्स बिलीव्स एजुएबल मेड अप a story of the balcony. When there is a knock at the door, Ezuabal say to Max that it would be the police. Max is frightened and jumps into a balcony to hide. Max jumps to his death and this brings the story to its end. Ezuabal was a clever secret agent. He easily got rid of a dangerous person, Max, by inventing the story of balcony. बस कंप्लीट। तो मेरे प्यारों बच्चों इसका हमने आंसर बता दिया। अब ये जो वायरल पेपर है 817 डी के, मैंने पूरा इस पेपर का सलूशन बताया, एक भी प्रश्न हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसको पूरा तैयार करके आपको जाना है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से 100% ये पेपर आपको देखने को मिलेगा, आप पूरा का पूरा 70 में 70 करके आओगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।